ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और बीती शाम और रात दरमियान ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बहुत सी मिसाइल हमले किए, जिनके दौरान आसमान में सिर्फ मिसाइल देखी गई और एयर रेड बज गए। जो सायरन थे उनकी गूंज सुनाई दी। इजरायली सेना के मुताबिक सुबह से दोपहर तक ईरान की ओर से कई बैराज लॉन्च किए गए। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। तेहरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए और जोरदार हमले हुए हैं। देर रात ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा है कि बाकी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे जो पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। तो इजराइल पर कई निशाने दागे ईरान की तरफ से और ईरान की दागी हुई मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार रात तेल अवीव और वेस्ट बैंक में एयर रेड सायरन बज उठे, जब ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट किया गया। और वो तस्वीरें आप देखिए, ये ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी। अचानक आप एक पॉइंट पर देखेंगे जोरदार ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बताया जा रहा है, ये देखिए, ये अचानक से मिसाइल आ रही है और ये देखिए उसको न्यूट्रलाइज किया, इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के अनुसार मिसाइलें ईरान से दागी गई थी और इस बीच दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। मध्य पूर्व में युद्ध अब अपने 9वें दिन में प्रवेश करने जा रहा है। तो ईरान की जो मजबूती है, ईरान वो कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है और इजराइल उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर रहा है। और ये दावे अब वीडियो के जरिए भी किए जा रहे हैं, वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं कि ये देखिए ईरान की तरफ से मिसाइल आई और हमने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है। 43 लोगों की मौत। मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 मार्च से अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर कम से कम 339 हो गई है। 339। ये भी मंत्रालय ने बताया है कि इन हमलों में 117 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा संघर्ष के कारण 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं, क्योंकि बिल्डिंगें नष्ट हो गई हैं। जहां पर वो रहते थे आसपास के इलाकों में ब्लास्ट की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो ऐसे में मजबूर है वो कैंप्स में रहने के लिए, राहत शिविर में रहने के लिए। लेबनान की तरफ से इजराइल पर जोरदार हमला, इजराइल की तरफ से लेबनान पर जोरदार हमला किया जा रहा है। और ये वो तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ मलबे का ढेर आपको दिखाई देगा। बेरूत, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहां भी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद सब कुछ बर्बाद किया गया। ये देखिए, कभी इमारत हुआ करती थी जहां लोग रहा करते थे, आज वहां पर सिर्फ बर्बादी है, मलबे का ढेर है और आग की लपटें, जिनको बुझाने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है। अभी भी कई जगहों पर घरों से धुआं निकल रहा है और लोगों की जान भी गई, कई लोगों की जान गई। अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए कई लड़ाकों को ढेर किया। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत पर ईरान ने फिर से हमला किया है। अब ये देखिए, बहुत बड़ी खबर हो जाती है और बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है, देखिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। अब जब आपको कह रहे थे कि ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि कल ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे जब तक वो हम पर हमला नहीं करते, और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। कुवैत, जिसकी सीमा लगी हुई है ईरान से, अब यह बताया जा रहा है कि एक फ्यूल टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से यह हमला हुआ। ईरान की तरफ से ये ड्रोन दागे गए थे हमला निशाना बनाते हुए। अब एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों पर नहीं करेंगे हमला, माफी भी कल मांगी थी, और दूसरी तरफ से वो हमले जारी भी हैं।